क्या सच में दोस्तों सोलर लगवाने का कोई फ़ायदा है? जब आप इस बिल को थोड़ा पास से देखते हैं तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है 1969 रुपीज़ का बिल। मतलब सोलर लगवाने के बाद भी 2000 रुपये का बिजली का बिल आ रहा है। तो क्या सच में वो बिल्कुल सही है? तो मेरे घर लगा हुआ है टाटा का 3.3 किलोवाट का सोलर सिस्टम, जिसमें कि आज हम बात करेंगे क्योंकि मैं मंथली बिल लेके आता रहता हूँ। जो हमारा ये बिल है वो एक्चुअली सितंबर का है, अगस्त टू सितंबर, और लगातार आपको मिलते रहेंगे। पूरी 1 साल की सीरीज़ हम बनाने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लीजिए रेगुलर अपडेट के लिए। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिससे कि आपको मालूम चलता रहे कि आपके लिए एक्चुअली कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम सही है। हमने 3.3 का लगवाया, लेकिन हमारा जो मतलब बात की जाए तो यूनिट कंजम्पशन है वो कितना है, और कैसे आप सोलर की यूनिट निकाल सकते हैं, और कैसे आप अपने जो बिजली ग्रिड से आपने बिजली ली है और दी है वो कैसे निकाल सकते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूज़न होता है। और ये जो सच में बिल है, यहाँ पे जो यूनिट दिखाता है 425 यूनिट यूज़ की है सोलर लगने के बाद, ये पूरी तरीके से बकवास है। ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि जो ऑनलाइन बिल आता है वही आपको सारी हकीकत बताता है। चलते हैं सीधे लाइव डिटेल पे। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इम्पॉर्टेंट है जिससे आपको लगातार अपडेट मिलती रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी जो वीडियो है वो लगातार पहुँचे। तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलते हैं सीधे लाइव डिटेल पे। तो दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होता है एक्चुअली किस तरीके से आपको मालूम चलता है सोलर लगवाने के बाद आपको कितने किलोवाट का लगवाना है और कितनी यूनिट का बिल आया है। तो आपने बिल में देखा होगा, प्रीवियस जाके देख लीजिएगा। वहाँ पे जो यूनिट दिखा रहा था वो आपको यूनिट दिखा रहा था 425 यूनिट, लेकिन एक्चुअली जो बिल आया है हमारे पास वो 265 यूनिट का बिल आया है। तो यहाँ पे हमें कैलकुलेटर की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो साइड में मैंने कैलकुलेटर ऐड कर दिया है जिसमें कि मैं आपको लाइव डिटेल बता पाऊँगा। और ये जो क्यूआर कोड है, जैसे आप इसे स्कैन करेंगे तो आप देख सकते हैं एक्चुअली बिल इतने का आया हुआ है। चाहे तो आप पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात करी जाए तो ये जो बिल है वो आपको इतने अमाउंट का देखने के लिए मिलता है 1969 रुपीज़ का। और इसमें किस किस तरीके से चार्जेस हैं, जो एक्चुअली बिल अमाउंट है वो हमें देखने के लिए मिलता है। जो ये सब्सिडी कुछ मतलब हर महीने हो ही जाता है। तो 1520 रुपये का बिल आया है, जिसमें डिमांड चार्ज लगाया है 330 रुपये का। और ये डिमांड चार्ज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेट मीटर लगने के बाद, अभी आपको मालूम चलेगा किस तरीके से। और ये इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्ज लगा दिया, और ये मिसलेनियस चार्ज लगा दिए हैं 15 रुपये। और टोटल मिला के ये सब कुछ करने के बाद ये बिल आया, और उसके बाद कुछ सब्सिडी वब्सिडी होने के बाद ये टोटल बिल रहे। तो चलते हैं सबसे पहले इम्पॉर्टेंट किस तरीके से आप एक्चुअली बिल का पता लगाते हैं। क्यूआर कोड पेमेंट के लिए याद रखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले जान लेते हैं कैसे आपको पता करना है। तो यहाँ पे 2 रीडिंग आती है। तो इमेज इस बार अपलोड नहीं हुआ है, नहीं तो हमेशा इमेज अपलोड होके आता है जिसमें कि हमें मालूम चलता है, वो भी कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले जो है वो है हमारी मतलब जो नेट मीटर है, जो नया नेट मीटर लगा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 18 अगस्त को 1721 यूनिट थी, फिर 15 सितंबर को बिल जनरेट करा, जब तक 2146 यूनिट हो गई, और ये 425 यूनिट का बिल है। सही है। और ये जो सेकंड है ये हमारी जो हमने ग्रिड को ट्रांसफ़र करी है वो है। तो यहाँ पे तब हम 18 अगस्त 2025 को देखेंगे 473 यूनिट थी इंपोर्ट यूनिट जो हमने ग्रिड को ट्रांसफ़र करी थी। और 15 सितंबर 2025 को ये 623 यूनिट हो गई, जिसमें कि 160 यूनिट जो है हमने ग्रिड को ट्रांसफ़र करी। और यहाँ पे तब आप निकालेंगे तो हमने ग्रिड से 265 यूनिट ली। तो मतलब क्या पूरे महीने में 160 यूनिट ही हमारे सोलर सिस्टम ने जनरेट की? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है कैलकुलेटर का काम। तो कैलकुलेटर करने से पहले हमें करना होगा, सबसे पहले मोबाइल एप्लीकेशन पे जाना होगा, जिसमें कि हमें प्रीवियस मंथ चेक करना होगा। जो हमारा अगस्त वाला है, हमारा अगस्त वाला बिल जो आया था वो 18 अगस्त को आया था। तो 18 अगस्त से आप देख सकते हैं ऑन एवरेज 325 यूनिट में, एक एक दिन की यूनिट नहीं जोड़ रहा, तो थोड़ा बहुत अंतर हो जाएगा लेकिन आप निकाल पाएंगे। तो 325 है, तो 325 डिवाइडेड बाय 31 का महीना था, तो 10 यूनिट 10.48 यूनिट पर डे जनरेट करी है।
और 18 से मतलब बात करी जाए तो 18 का दिन हम ऐड करेंगे, क्योंकि ये जो बिल आता है वो मिड में आता है, तो इस वजह से ऑन एवरेज निकल जाएगा। 18 से हम बात करें 12-13 दिन होगा, क्योंकि 31 का महीना है, तो मल्टीप्लाई बाय 13, तो 136 यूनिट, 136.29 यूनिट जो हैं वो अगस्त में हमारे सोलर ने जनरेट करी 18 के बाद 31 तक। और यहाँ पे हम प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद अब हम चलेंगे दोबारा से अपनी सोलर एप्लीकेशन पे, और यहाँ पे हम उसे और आगे करेंगे जो अभी चल रहा है सितंबर, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो बिल है वो एक्चुअली आ चुका है, मतलब जो यूनिट जनरेट कर चुका है वो 20 सितंबर तक कर चुका है, और 20 सितंबर तक 236.30 यूनिट जनरेट करी हैं। तो 236.30, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 236.30 डिवाइडेड बाय 19, तो यहाँ पे पर डे निकल जाएगी। तो ऐसा करते हैं, 136.30 को हटा देते हैं, जिससे कि आपको क्लियर है पर डे इतनी आई, और 18 तक बिल आया तो 18 तक ऐड कर लेंगे, या 17 तक ऐड कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे हमने 18 तक कर लिया था। 136.29 यूनिट जनरेट हुई थी हमारी अगस्त में, तो टोटल मिला के 347 यूनिट जनरेट हुई है, और 347 यूनिट में से हमारी जो एक्सपोर्ट हुई हैं वो हुई हैं 160 यूनिट। 160 यूनिट हमने ग्रिड में भेजी, तो टोटल मिला के हमने जो इस्तेमाल करी वो 187 यूनिट जो है वो करी हैं हमने सोलर की इस्तेमाल, और हमने जो ग्रिड से ली वो 425, तो यहाँ पे 425, तो हमारा जो मतलब सोलर को काटने के बाद यूनिट रही वो हमारी 612 यूनिट रही। और तब हम सबको जोड़ लें, जैसे कि मतलब बात करी जाए तो सोलर की और स्पेशली सब यूनिट, तो यहाँ पे आपको 425, क्योंकि तब हम स्पेशली ग्रिड की बात करते हैं तो यहाँ पे हम वही बेनिफिट निकाल लेते हैं जो हमारी अभी ऊपर आई थी, तो उस हिसाब से हम देखेंगे तो 612 यूनिट थी, तो 160 यूनिट वो कम हो गई, और जो एक्चुअल थी वो 425 में से, क्योंकि तब हम ग्रिड को ट्रांसफ़र नहीं करते तो वहाँ पे हम फंस जाते, तो हमारा बिल इतना आता। और घर में हमारे जो लोड है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 3 एसी लगी हुई है, दुनिया भर का लोड है, तो यहाँ पे आप आसानी से इस तरीके से जो कैलकुलेशन है वो कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे कि आपको मालूम चल जाएगा कि जो हमारी पूरे मंथ में जो सोलर ने यूनिट जनरेट करी है वो 347 करी है। सामान्य मतलब बात करी जाए तो बारिश बहुत रही है, बादलों वाला टाइम रहा है, तो इसलिए सूरज ही ना निकला। तो आप देखेंगे कभी कभी तो हमारे सोलर ने जो यूनिट जनरेट करी है वो 2-2 यूनिट पर डे जनरेट करी हैं अगस्त में। और सितंबर की बात करी जाए तो वो तो उससे भी ज़्यादा खतरनाक, तो फर्स्ट डे सितंबर में धूप ही नहीं निकली, कुछ नहीं, पूरे दिन बारिश, तो 1.4 यूनिट ही जनरेट करी, तो ये एक बहुत बड़ा। और अब आप देखेंगे तो मौसम सही हो रहा है, तो जैसे जैसे 16-17 तक, 15-16 इस तरीके से मूव ऑन चल रहा है, 17 तक टच कर रही हैं यहाँ पे, तो मुझे लग रहा है 17, हाँ, तो 17 यूनिट तक अब यहाँ से मालूम चलेगा कि 400-450 यूनिट बनेंगी, और जो हमारा अभी एसी चल रही है वो भी डाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें कंफर्म हो जाता है कि हाँ हमारा जो यूनिट कंजम्पशन है वो कितना है। और एक चीज़ और दिखाऊं मैं आपको, तब आप वीडियो देख ही रहे हैं, तो हमारा जो अब कैलकुलेटर का काम है वो लमसम कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं एक्चुअल आपका यूनिट कंजम्पशन कितना था, क्योंकि ये ग्रिड जाने के बाद माइनस होकर 265 यूनिट का बिल आया है। फिर हम नीचे जाते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे हमारा डिमांड लोड, यहाँ पे आप देखेंगे मार्च में हमने 4 किलोवाट का कनेक्शन है तो 4 किलोवाट टच करा है, ओके। और फिर अप्रैल में 4 किलोवाट का कनेक्शन है, 4 किलोवाट मैक्सिमम टच करा है। मई में 4 किलोवाट पूरा टच करा है, और जून में तो हमने 5.69 टच करा है। लेकिन जून 23 को हमारा सोलर सिस्टम लग गया था घर पे। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि पीक कब होता है, तब हम स्पेशली दोपहर में एसी चला रहे हैं, 2 एसी चल रहे हैं, तो वो पीक टाइम होता है। लेकिन वहाँ पे सोलर 3 किलोवाट जनरेट कर रहा है, तो इसलिए जो डिमांड लोड है वो कम होके 3.19 किलोवाट, 3.12 किलोवाट। तो इस हिसाब से आप चेक कर सकते हैं आपका यूनिट का बिल जो एक्चुअली जनरेट हो रहा है और आपको लग रहा है, मतलब सिस्टम ये सोचिए कि आपका 350 से लेके 400 यूनिट तक
बिल आ रहा है तो आपके पास 3.3 किलोवाट बहुत है, बेस्ट है आपके लिए, बिल लमसम जीरो हो जाएगा आपका। लेकिन आपका कंजम्पशन 500-600 यूनिट का है तो आपको 5 किलोवाट लगवाना चाहिए था, जैसे कि हमें भी 5 किलोवाट, ये हमें बाद में मालूम चला। जैसे जैसे हमें डिटेल मिलती चली आ रही है वैसे वैसे हम आपको डिटेल देते चले आ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको बेनिफिट मिलेगा और आगे भी आपको रियलाइज़ हो जाएगा किस तरीके से आप यूनिट को जनरेट कर सकते हैं और किस तरीके से बिल आता है, कैसे आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों फाइनली आपने वहाँ पे देखा किस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट डिटेल आपको देखने के लिए मिली। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो सारी डिटेल होती है वो इम्पॉर्टेंट इस तरीके से होती है जिससे कि आपको लगातार कंटिन्यू अपडेट मिलती रहे, कैसे सोलर यूनिट निकालते हैं, कैसे बिजली का कंजम्पशन निकालते हो, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको कितने किलोवाट का लगवाना है। तो आप लगवाने से पहले ही पता लगा सकते हैं कि आपकी कितनी यूनिट आ रही है, उस हिसाब से कि जो वेंडर है जिससे भी आप बात करें नियरेस्ट अपने सिटी के या कहीं से भी, तो उससे ये ज़रूर कह दें कि जो आप 3 किलोवाट का, 4 किलोवाट का, 5 किलोवाट का लगवा रहे हैं तो वो कितनी यूनिट बना सकता है। और आपका जून जुलाई को छोड़ के बाकी पूरे साल का देखिएगा, क्योंकि वहाँ पे पीक होता है। और बाकी क्या है, अभी जो ग्रिड वाले या डिस्कॉम वाले हैं वो पैसे रिफ़ंड नहीं कर रहे हैं कि आपकी माइनस में भी जा रही है, तो उससे आप बच सकते हैं और इसी तरीके से आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।